एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। फिर शूरन के जो बहुए होते हैं वो लोग शूरन को इसी तरह ढूंढ रहे होते हैं। इसी में शूरन उन्हें अपना लोकेशन भेज देती है और उनसे कहती है कि मैं इस लोकेशन पर हूँ, क्या तुम लोग प्लीज मुझे लेने आ सकते हो। इस मैसेज को देखने के बाद शूरन की जो बहू होती है वो अपनी सास से पूछती है कि मॉम क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। अपनी बड़ी बहू की इस मैसेज को देखकर शूरन उनसे कहती है कि मेरे तीनों बेटे अब यहाँ पर नहीं है और अब बस मैं तुम्हारे भरोसे ही हूँ। यह सुनने के बाद उसकी दूसरी और तीसरी बहू कहती है कि मॉम अब चिंता मत कीजिए, हम लोग अभी आते हैं। फिर उसकी तीसरी बहू कहती है कि मॉम रो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि जरूर कुछ हुआ है। यह सुनकर शूरन की दूसरी बहू कहती है कि चलो जल्दी मॉम के पास। फिर वो लोग जल्दी से शूरन के पास जाने के लिए निकलते हैं। उसके बाद हम शूरन को देखते हैं जो अपने बच्चों के फोटो को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो रही होती है। शूरन अपने बच्चों को याद कर ही रही होती है। इसी बीच उसे एक बात याद आती है जहाँ पर उसका बड़ा बेटा उससे कहता है कि मॉम हमारा शोध सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है और इसी वजह से हमें एक गुप्त सरकारी रिसर्च में शामिल होना पड़ेगा। अपने बच्चों की बातें सुनकर शूरन कहती है कि मुझे तुम तीनों पर काफी ज्यादा प्राउड है। फिर शूरन के तीनों बेटे अपनी मॉम के सामने झुक जाते हैं। उसके बाद शूरन का दूसरा बेटा अपनी मॉम से कहता है कि मॉम आप प्लीज हमें माफ कर देना, क्योंकि अब से हम आपका ख्याल नहीं रख पाएंगे। फिर शूरन का तीसरा बेटा कहता है कि मॉम हम 5 सालों के बाद वापस आकर आपके साथ फिर से रहने लगेंगे। अपने बच्चों की सारी बातें सुनने के बाद शूरन कहती है कि ठीक है। फिर शूरन की बड़ी बहू कहती है कि मॉम ये तो अच्छी बात है ना, तो आप रो क्यों रही हो। तो शूरन अपने आंसू पोंछते हुए कहती है कि हाँ ये अच्छी बात है और ये खुशी के आंसू है। फिर शूरन की दूसरी बहू कहती है कि मॉम आप फिक्र मत कीजिए, हम आपका ख्याल अच्छी तरह से रखेंगे। फिर शूरन की तीसरी बहू कहती है कि यस मॉम हम आपका ख्याल अच्छी तरह से रखेंगे, आप किसी बात की भी फिक्र मत कीजिए। इन लोगों की सारी बातें सुनने के बाद शूरन तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इन बातों को याद कर शूरन रो रही होती है। इसी बीच वहाँ पर शूरन की तीनों बहू आ जाती हैं। उसके बाद उसकी बड़ी बहू शूरन से कहती है कि मॉम क्या हुआ आपको, आपके साथ ये सब किसने किया। शूरन उन्हें देखती है, फिर वो रोते हुए कहती है कि ये फोटो खराब हो गई है। ये सुनकर शूरन की दूसरी बहू उससे कहती है कि मॉम आप फिक्र मत कीजिए, ये फोटो ठीक हो जाएगी। फिर शूरन की बड़ी बहू शूरन को उठाती है और शूरन की तीसरी बहू डॉक्टर को कॉल कर अपने घर में बुलाती है। उसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम शूरन को देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर उसका इलाज कर रहा होता है। इसी बीच हम उसकी बड़ी बहू को देखते हैं जो किसी से पूछ रही होती है कि पता करो कि मॉम के साथ ये सब किसने किया। ये कहते वो फोन कट कर देती है। उसके बाद हम उन तीनों को देखते हैं। फिर शूरन की तीसरी वाली बहू कहती है कि अगर मुझे ये बात पता चल गई कि ये सब मॉम के साथ किसने किया तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। वह सारी बातें कही रही होती है। इसी बीच बड़ी बहू के फोन में किसी का मैसेज आता है। जब वो उस मैसेज को चेक करती है तब उसे पता चलता है कि उस व्यक्ति ने उसे एक फोटो भेजा है। उस फोटो को देखकर वो कहती है कि ये लोग हैं जिन्होंने मॉम के साथ ये सब किया है। फिर शूरन की दूसरी बहू कहती है कि ये कौन है, क्या तुम इन्हें जानती हो। तो शूरन की बड़ी बहू कहती है कि सिस्टर रैन की बहुत जल्द शादी होने वाली है और ये लोग उसी के इन लॉज है। ये सुनकर शूरन की तीसरी बहू कहती है कि ये उसके इन लॉज है तो क्या हुआ, ये लोग हमारी मॉम को इस तरह से बुली नहीं कर सकते। तो शूरन की दूसरी बहू कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। इन दोनों की सारी बातें सुनने के बाद शूरन की बड़ी बहू कहती है कि चलो हम लोग एक काम करते हैं, हम एक पार्टी रखते हैं जहाँ पर हम उन्हें सबसे मिलाएंगे और फिर हम उन्हें उनकी जगह दिखाएंगे। यह सुनने के बाद शूरन की तीसरी बहू तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो कहती है कि लेट्स डू इट और ये सब करने के लिए दूसरी बहू भी रेडी हो जाती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम लोग शूरन की बड़ी बहू को अपने ऑफिस में देखते हैं। इसी बीच वहाँ पर सिस्टर रैन आ जाती है। फिर वो कहती है कि सिस्टर। उसे देखकर शूरन की बड़ी बहू कहती है कि अरे तुम वहाँ पर क्या कर रही हो, अंदर आओ। उसके बाद वो भी अंदर आ जाती है। फिर वो कहती है कि सिस्टर क्या हुआ, अचानक से आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, कुछ चाहिए क्या आपको मुझसे। तो शूरन की बड़ी बहू कहती है कि एरन मेरी मदर इन लॉ वापस आ गई है। ये सुनकर एरन तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो कहती है कि क्या सच में, इसका मतलब ये है कि फाइनली उन्होंने डिसाइड कर लिया वापस आने का। तो वो स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ, और इसी वजह से मैं एक वेलकम पार्टी रख रही हूँ और ऐसे मैंने सुना है कि तुम जल्दी शादी करने वाली हो, क्यों है ना। तो वो स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ। ये सुनकर शूरन की बड़ी बहू स्माइल करते हुए कहती है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड की फैमिली को भी इस पार्टी में जरूर बुलाना, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ।
ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो कहती है कि ठीक है। फिर वो ये सारी बातें अपने बॉयफ्रेंड को बता देती है और ये सारी बातें सुनने के बाद उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि ठीक है, मैं जरूर उस पार्टी में अपनी फैमिली के साथ आऊंगा। फिर ये सारी बातें उसके मॉम डैड भी सुन लेते हैं। फिर उसकी मॉम डैड उसके पास जाते हैं। फिर उसकी मॉम उससे कहती है कि क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना। फिर वो अपने मॉम डैड से कहता है कि मॉम डैड, एंड्रोस कह रही थी कि वो हमें अपने सिस्टर के डिनर पार्टी में लेकर जाना चाहती है। ये सारी बातें सुनने के बाद उसकी मॉम कहती है कि हम उसकी सिस्टर से क्यों मिल रहे हैं, हाँ, हम उसके मॉम डैड से कब मिलेंगे। ये सुनकर उसका हस्बैंड कहता है कि तुम्हें क्या पता नहीं, शिन परिवार की उत्तराधिकारी उनकी बड़ी बेटी है और एंड्रोस जो है वो उनकी दूसरी बेटी है, और एंड्रोस के पास जो कुछ भी है वो सब उसकी बहन की वजह से ही है, समझी तुम, और इसी वजह से हमें उससे पहले मिलना होगा। ये सुनकर उसकी वाइफ कहती है कि ओ आई सी। फिर वो अपने बेटे से कहती है कि हमें उनसे मिलने से पहले अच्छे अच्छे गिफ्ट लेने पड़ेंगे। अपनी मॉम की सारी बातें सुनने के बाद वो कहता है कि ठीक है मॉम, मैं इन सारी चीजों की तैयारी कर लेता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद उसकी मॉम कहती है कि जरा हमारे बेटे को तो देखो, वो कितनी मेहनत कर रहा है। ये सुनकर उसका हस्बैंड कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। फिर वो अपने हस्बैंड से कहती है कि देखो, जल्दी से जल्दी तुम अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दो। अपनी वाइफ की सारी बातें सुनने के बाद वो कहता है कि हाँ हाँ मुझे सारी बातें पता है। फिर उसकी वाइफ कहती है कि अगर हमारा बेटा एक बार शैन फैमिली के दूसरी बेटी से शादी कर लेता है तो हम लोग निश्चित रूप से क्लाउड सिटी के टॉप क्लास लोगों में से एक बन जाएंगे। फिर ये सीन पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम शूरन को देखते हैं जो न्यूज पढ़ रही होती है। न्यूज पढ़कर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि न्यूज में उसी के बारे में लिखा हुआ होता है और उसे ये भी पता चलता है कि उसकी तीनों बहुएं उसके लिए एक पार्टी प्लान कर रही है। ये सारी चीजें देखने के बाद वो अपनी तीनों बहू से कहती है कि क्या ये सब तुम तीनों ने प्लान किया है। ये सुनकर वो तीनों स्माइल करने लग जाती है। फिर उनकी दूसरी बहू कहती है कि मॉम, मैंने ऑर्गेनाइज किया है ये पार्टी क्योंकि फाइनली आप वापस आ गई हो, और इसी वजह से मैं सबके सामने शो ऑफ करना चाहती हूँ कि फाइनली मेरी मदर इन लॉ वापस आ गई है। अपनी बहू की सारी बातें सुनने के बाद शूरन तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है। फिर वो तीनों इसी तरह हंसी मजाक कर रहे होते हैं। फिर ए सीन पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम शूरन को देखते हैं जिसे उसकी बहुएं शॉपिंग करवाने आई होती है। फिर शूरन एक सुंदर सी ड्रेस पहनकर बाहर आती है जिसे देखकर उसकी बहुएं काफी ज्यादा तारीफें करने लग जाती हैं। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।